सेकंड टाइम में लव हो गया, फर्स्ट टाइम देखा तुझे हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। ये अक्खा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है, ये अक्खा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब यांना मानाचा मुजरा करून आजच्या व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि आजच्या कार्यक्रमानिमित्त उपस्थित असलेले सर्व माझे आशीर्वाददाते, आज कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मला दर्शन देण्यासाठी, आशीर्वाद देण्यासाठी उपस्थित असलेल्या तमाम बंधू भगिनी मातांनो, मी दिलीप लांडे माझ्या कुटुंबियासह ज्यांच्या आशीर्वादाने, ज्यांच्या प्रेमाने, ज्यांच्या विश्वासाने तुम्हाला घरं मिळाली, त्यांच्या चरणावरती मी आणि माझा मुलगा त्यांच्या पायावरती डोकं ठेवून त्यांचा आशीर्वाद घेतो आणि आभार व्यक्त करतो। छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की। ज्यांचा आशीर्वाद। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज़। जैसा कि आज हमने सुबह से ही आज अपनी पैनी नज़र यहाँ पर बना रखी हुई थी ये HDIL में कि आज शिफ्टिंग यहाँ पर तकरीबन सा अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 4 बिल्डिंगों का आज यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी इमारत में चाहूँगा दिखाई है मुझे पे ये पूरी तरह से 4 बिल्डिंगों पूरी सजी धजी यहाँ पर रखी हुई है। क्रांति नगर के तकरीबन इस पर चारों बिल्डिंगों 12 से 1300 लोग हो सकते हैं। मेरे साथ में खड़े हैं बाई और इस समय पहले कांग्रेस के थे, लेकिन अब आ गए हैं शिंदे सेना में, हाथ छोड़कर धनुष बड़ा हाथ में ले लिए। वैसे वाजी कुरैशी जी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है शिफ्टिंग को लेकर। कहीं ना कहीं आपके ही आमदार ने यहाँ पर शिफ्टिंग चालू कर दी है, पिछले 1 साल से शिफ्टिंग चालू, आज बड़ी शिफ्टिंग होने जा रही है। आज क्या करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले इस इलाके के जो आमदार है, दमदार आमदार जिनको हम लोग कहते हैं, उनका क्रांति नगर हो, संदेश नगर हो या जरीमरी हो, उस इलाके में जितने भी लोग रहते हैं जो रहवासी है, उनकी तरफ से बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ में ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस इलाके के जो आमदार है, उन्होंने अपने इलेक्शन में एक वादा किया था। उन्होंने कहा था कि जो काम पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ, जिस तरीके से उसमें एक बड़ा ऐतिहासिक काम यानी शिफ्टिंग का मुद्दा जो रहा है, यानी क्रांति नगर हो, संदेश नगर हो या जरीमरी हो, उस इलाके के लोगों ने एक सपना देखा था कि मुंबई जैसे शहर में उनका भी एक हक का घर होना चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि बहुत साल हो गए जिनकी वजह से जिन लोगों ने सपना देखा था, कहीं ना कहीं आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, जिसका बहुत बहुत दुख है, बहुत खेद है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सपना मुंबई में रहने वाले जो मुंबईकर है, जो क्रांति नगर में रहने वाले लोग हैं या संदेश नगर में रहने वाले लोग हैं या जरीमरी में रहने वाले लोग हैं, तो उनका कहीं ना कहीं सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं पूरे इलाके के माध्यम से मेरी जनता, मेरे वार्ड नंबर 162 यानी जरीमरी की जनता हो या संदेश नगर हो या क्रांति नगर हो, उनकी जनता की तरफ से मैं इस इलाके के जो दमदार आमदार है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद देता हूँ। बारी बारी से हम सभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की तौर पर सही तौर पर देखा जाए क्रांति नगर के लोगों के लिए आज का दिन बड़ा दिन माना जाएगा। इसके बाद दमदार आमदार जैसे कहे वाजी कुरैशी जी ने, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। शिंदे साहब भी आएंगे, उनके हाथों से चाबी का वाटअप यहाँ पर होगा, वो भी दृश्य दिखाने का काम करेगा, उनसे भी बात करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब सीधे बात करेंगे दमदार आमदार दिलीप मामा लांडे से। जैसा कि इसके पहले आपने यहाँ पर देखा कि आज यहाँ पर क्रांति नगर लोगों के लिए आज यहाँ पर दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद जो भी कहें आज होगा। मामा, आज चंद्री विधानसभा क्रांति नगर के लोगों का बहुत बड़ा सपना था और आपने चुनाव वादा भी किया था, क्योंकि 99% आपको मतदान उस लोगों ने इस विश्वास भी किया था कि आप भरोसा जाता है कि मतलब हमको घर के बदले शिफ्टिंग दिलाकर रहेंगे। तो आज कितने बड़े खुशी के दिन देख रहे हैं आप? माझ्या कुटुंबियांचं आणि माझ्या कुटुंबियावर ज्यांचा आशीर्वाद आहे, त्या क्रांतीनगर, संदेशनगर, जरीमरी असेल, बामणडाय असेल, या लोकांनी आपल्या हक्काचं, आपल्या मुलाबाळाचं जे घर होतं, हे स्वप्न गेले 2006 पासून जे पाहिलेलं होतं, आजपर्यंत अनेक आमदार असतील, मंत्री असतील, यांनी फक्त राजकारण केलं। जातीच्या राजकारणामुळे या लोकांना हक्काचं घर मिळालं नाही आहे। आणि आज 2018-19 नंतर ज्यावेळी 19च्या निवडणुकीमध्ये मी लोकांसमोर गेलो आणि लोकांना हात जोडून सांगितलं कि आप एक बार भरोसा रखिए, आपके हक का घर देने की जिम्मेदारी मेरी है।
आपका हक का घर देने के लिए अगर मेरा पूरी फैमिली बर्बाद करना पड़ा तो भी करूँगा, लेकिन आपके बाल बच्चे का आपका हक का घर देने का काम पूरा करूँगा, कोई भी सीएम रन दो। उसी तरह लोगों ने एक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ सेवा करने का मौका दिया और 2-2.5 साल जो सीएम थे उनके सामने हाथ जोड़ा, पैर पड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी वक्त वर्षा बंगले के अंदर मैं मेरे बेटे को लेके घासलेट डाल के जलाने की धमकी दी कि अगर इन लोग को घर नहीं मिलेगा तो मैं मेरा बेटे को जला दूंगा। उसी वक्त उस टाइम के नगर विकास मंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने कहा था कि दिलीप मामा, तेरे गौर गरीब का घर देने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं करूंगा। और 30 जून को सीएम पद की शपथ लेने के बाद 5 जुलाई को 85 करोड़ रुपये मेरे क्रांति नगर, संदेश नगर के लोगों को घर के लिए दिया, अच्छी बिल्डिंग बना के दिया। उनके रहने लायक जो घर है, लाइट की ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत थी, लिफ्ट की ज़रूरत थी, वो अच्छा बना के दे दिया। उन्होंने यहाँ पे आके भूमि पूजन किया। वही मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब थोड़े देर में आके मेरे क्रांति नगर, संदेश नगर के लोगों का, गरीब लोगों का जो सपना है, मेरे खुद का सपना है, वो पूरा करने का काम कर रहे हैं। 1500 लोगों को, गौर गरीब को घर देने का काम आज पूरा हो रहा है। मामा, विधानसभा में आपने जब जो मुद्दा उठाया है, चाहे जर्मनी शिफ्टिंग का मुद्दा रहा हो या मराठा आरक्षण को लेकर, आपने बहुत ही एक बड़ा एक ऐसा निर्णय लिया कि अपने महाराज की जो परंपरा की जो टोपी थी आपने निकाल के अपने टेबल रख दिया। जब तक मराठा आरक्षण आंदोलन को सफल या उनको आरक्षण नहीं दिया जाता है तब तक मैं टोपी नहीं लगाऊंगा। आखिरकार वो भी निर्णय मान लिया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को मराठा लोगों की भावना, मराठा लोगों के ऊपर होने वाले अन्याय, उसी तरह मेरे क्रांति नगर, संदेश नगर, जरीमरी, बामनडाई के लोगों के ऊपर हुआ जो अन्याय है वो भी बताया। दोनों काम मराठा समाज को जो उनकी डिमांड थी कि हमारा 10% आरक्षण होना चाहिए, वो 10% आरक्षण देने का काम पूरा किया। मेरे क्रांति नगर, संदेश नगर, जरीमरी लोगों का डिमांड था कि हमारा हक का घर मिलना चाहिए। आज क्रांति नगर और संदेश नगर के 1500 लोगों का हक का घर देने का काम पूरा कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जो वचन देते हैं वो वचन पूरा करते हैं। क्या आखिरी सवाल मामा, जरीमरी की शिफ्टिंग की शुरुआत कब से होगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, आचार संहिता लग जाएगी। जरीमरी के लोगों ने मुझसे कहा था कि जब अब जाएंगे आमदार जी के पास, मामा के पास जाएंगे, तो ये सॉल्व करिएगा उनसे आप कि जरीमरी शिफ्टिंग की शुरुआत कब होगी? अभी क्रांति नगर हो गया, संदेश नगर हो गया, उसके बाद जरीमरी का नंबर आ रहा है। जरीमरी के लोगों को जिनको खुशी से अपना खुद का हक का घर चाहिए उनको घर दिया जाएगा। इतने दिलीप मामा लांडे साफ तौर पर पूछेगा, हर सवाल में बाकी जवाब दिया। इसके बाद जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पर आते हैं उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी यहाँ पर पहुँचे, बिल्कुल अपनी बात यहाँ पर रखी और जो जिन लोगों को आज यहाँ पर चाबी देनी थी, बारी बारी से लोगों को चाबी देने का काम यहाँ पर मुख्यमंत्री हाथों किया जा रहा है। सामने खड़े स्थानीय लांडे मामा, उनके पुत्र, सारे चांदोली विधानसभा के शिवसेना के पूर्व नगर सेवक, वर्तमान नगर, जो भी सारे यहाँ मौजूद है। लांडे मामाचं मार्गदर्शन पण झालं आहे आणि रॅक्सही झालेलं आहे आणि उशीरही बराच झाला आहे। त्यामुळे मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित आमदार दिलीप मामा, व्यासपीठावरील सर्व उपस्थित मान्यवर, क्रांतीनगर आणि संदेश नगरमधील सर्व बांधव भगिनी आणि पत्रकार खरं म्हणजे प्रत्येकाचं नागरिकाचं स्वप्न असतं हक्काचं घर, आणि स्वप्नातलं घर एकदाच मिळत असतं। आणि मला या ठिकाणी आठवत आहे की बाळासाहेब 95चं आपलं सरकार होतं, त्यावेळेस त्यांनी म्हटलं, मनोहर जोशी सर मुख्यमंत्री होते, 40 लाख
झोपडपट्टीवासियांना मोफत घरं देण्याचा एक घोषणा बाळासाहेबांनी केली आणि त्यावेळेस अनेक लोकांना वाटलं की हे काय घोषणा केली परंतु हे काय सत्यामध्ये काय उतरणार नाही आणि हे काही शक्य नाही. खरं म्हणजे अवघडच काम होतं. परंतु आपण पाहतोय की एसआरईचं झोपडपट्टीचा पुनर्विकास, प्रत्येक कुटुंबाची काळजी करणारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब तसेच श्री राधा विनोद शर्माजी महानगर आयुक्त MMRD यांचेही पुष्पगुच्छ देऊन यांचं स्वागत आणि सन्मान करत आहे. आपली उपस्थिती आणि या व्यासपीठाची प्रत्येक मान्यवरांचं मनपूर्वक स्वागत करून उपस्थित श्री पद्माकर रोकडे साहेब यांचंही पुष्पगुच्छ शाल देऊन त्यांचंही स्वागत सन्मान आणि स्वागत करण्यात आहे. प्रत्येकाच्या स्वप्नातील घर, प्रत्येकाच्या कुटुंबाची काळजी करणारे महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये सर्व सन्माननीय मान्यवरांचा पुष्पगुच्छ देऊन शाल देऊन सन्मान आणि स्वागत होत आहे. आमच्या सन्माननीय सातपुते मॅडम यांचंही शाल पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा येथे स्वागत सन्मान होत आहे. आपल्या महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये दमदार आमदार दिलीप मामा लांडे यांच्या उपस्थितीमध्ये सन्माननीय सातपुते मॅडम यांचा पुष्पगुच्छ आणि शाल देऊन त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करत आहे. उपस्थित आमचे मान्यवर यांचंही शाल प्रत्येकाच्या स्वप्नातील एक उज्ज्वल महाराष्ट्र घडवण्यासाठी आपण सदैव सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या पाठी ऊर्जा आणि शक्ती रूपी शक्ती बनवून बना आणि प्रत्येक कुटुंबात मामाने दिलेल्या जनतेला वचन पूर्ण जे बोललो ते करून दाखवलं. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये दमदार आमदार दिलीप मामा लांडे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून उबटा गटातील युवा सेनेचे उपविभाग प्रमुख शैलेश शेंडे हे शिवसेनेमध्ये प्रवेश करत आहेत. तसेच वॉर्ड क्रमांक 166 चे शाखा प्रमुख संदीप खंडावळे व संदेश नगर बैलबाजार येथील युवकांचा शिवसेनेत जाहीर प्रवेश. हिंदू सम्राट सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारावरती त्यांच्या शिकवण्यावर चालून